माता जी नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम कमला देवी, गांव सुरखपुर, जिला झज्जर। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कब आए? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में दिसंबर 1999 में आई थी। माता जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भक्ति साधना भाई मैं ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण जी दुर्गा माँ की इन सब न मान्या करती और व्रत भी करया करती और कनागत भी निकाला करती, माँ उसने नौमी ने इन सब न मान्या करती। लेकिन इनके लेने से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मैं ये सोचा करती संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने से पहले मैं सबको मान्या करती, लेकिन मेरे मन में ये विचार आया करता कि मैं इतने भगवान हो गए तो परमात्मा तो सबका मालिक एक है, ऐसे कहते हैं, ऐसा सुनते हैं हम। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ तब से मैंने मतलब ये परमात्मा एक के बारे में पता लग गया कि मैं उसी की भक्ति करूँ। माता जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आई कि संत रामपाल जी के शिष्य जयवीर मेरे हस्बैंड को मिल गए झज्जर में, तो उन्होंने भगवान की चर्चा कर दी। तो जयवीर ने बताया कि भाई कटार तू न्यू करे और उन भगवाना न छोड़ और तू संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाए, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तेरे आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाएगा और तू मतलब बहुत सुख पावेगा। उन जाकर फिर हमारे आगे चर्चा करी तो हम दोनों आए यहाँ। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हुआ करता झज्जर में हर एतवार को। हम दोनों फिर यहाँ आए और फिर नामदान लिया और फिर हमने पूरी भक्ति करी संत रामपाल जी महाराज की बताए अनुसार। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? सबसे पहला लाभ तो ये हुआ जी, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान का पता चल गया कि भक्ति किसकी करनी चाहिए, किसकी भक्ति करने से हमें दुख दूर होंगे और हमें उस परमपिता परमात्मा के दर्शन होंगे। सबसे पहले तो ये ही मिल गया कि हमने भक्ति का सही रास्ता मिल गया और सब और अन्य भक्ति से भटकाने वाली थी, हमने सद भक्ति का पता मिल गया। और सुख बताऊँ कि मेरा ट्रांसफ़र नहीं होता। मेरे हस्बैंड ने कम से कम को 3 बार 10-10 हज़ार रुपये रिश्वत के दे देकर न और मतलब फिर बैठ गए। वो कुछ महीने के बाद वो पैसे भी वापस आ गए, पर मेरा ट्रांसफ़र ना होया। फिर भाई ज्यों ही नामदान लिया मैंने 20 दिसंबर 1999 में हफ्ते भीतर मेरा ट्रांसफ़र हो गया और हमारे घर गांव का ही बताने वाला गया हमारे घर ही, काका मेरी चाची का ट्रांसफ़र हो गया है और जो दिया उसने लेटर दे दिया। सबसे खुशी तो यही हुई भाई। और दूसरा लाभ मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं मन मन में परमात्मा का जाप जपती जाती थी और आकर सब तक मेरे से ज़्यादा चोट आई, लेकिन मेरा बस सिर में सिर्फ चोट आई। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा थोड़ी है चोट आई, बस इसी में सद गई और आकर मेरे से ज़्यादा आई। कोई बेहोश हो गया, कोई मर गया, कोई बड़ी चोट आई, पर उस मालिक की दया ने इतनी कर दी कि मेरी जान बच गई। और कितने बताऊं, उनकी तो अथा लाभ हैं। मैं लाभ सुबह बताने लागू शाम तक लाभ इतने हो गए मतलब मैं बता नहीं सकती। मेरे दोनों बेटे अफसर ला दिए उस मालिक ने, दोनों अफसर। आज एक तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर है और दूसरा BSF में कमांडेंट है। तीसरा भाई मतलब जो भी मैं मन उठान लूँ, हे परमात्मा यो काम तो मेरा होना चाहिए, वो एक काम मेरा अंतर्यामी हो मालिक तो उसी समय पूरा हो जाए। आज परमात्मा की दया से, उस मालिक संत रामपाल की दया से मैं खुशी हूँ और सुखी हूँ और मुझे आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया। संत रामपाल जी महाराज की मन खूब तीनों टाइम आरती करूँ हूँ, खूब खुशी हूँ भाई। और उसकी शरण में वो सारे कष्ट मेरा निवारण करे मालिक। और कोई लाभ तो ऐसा है, एक दिन मेरे मन में अचानक ही ये आ गया कि मालिक तरह मेरा खांसी सी होगी और तो सब दवाई दूई ले, मन कोई दवाई नहीं ली। है परमात्मा की जोत का मैं दंडोत प्रणाम करे मालिक, मेरे दौड़ताड़ा को सह भी कोई नहीं, आप ही मेरे सहायक हो, आप ही मेरे पति परमेश्वर हो, मेरी खांसी को ठीक करियो। तब भाई मेरी तब खांसी सुबह उठी जब छूमंतर हुई पाई। संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और बिल्कुल आनंद से रहती हूँ और खूब दृढ़ता से भक्ति करती हूँ। माता जी भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? देख भाई, संदेश तो मैं क्या दे सकती हूँ, मैं तो एक तुच्छ सी प्राणी हूँ। मैं तो सिर्फ ये प्रार्थना कर सकूँ भक्त समाज से कि सब नर नारी जितने भी मेरे को देखते हो या सुनते हो, मतलब संत रामपाल जी महाराज आज के इस कलयुग में अवतार लेकर आ रहे हैं, इसकी शरण में आ जाओ और अपना आत्म कल्याण करवाओ। माता जी समाज के अंदर एक धारणा फैली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? ये
बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, छुड़वाते नहीं हैं वे तो। इनका सही, इनकी भक्ति करने का सही मंत्र देते हैं कि इस मंत्र का जाप करो और अपना कल्याण करवाओ, मंत्र जाप देते हैं वे। इनकी भक्ति छुड़वाते नहीं हैं महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? देखो, शाम के समय साधना चैनल पर, टीवी पर, मतलब नीचे पीली पट्टी आती है और उस पट्टी में सब ये मोबाइल नंबर हैं, मोबाइल नंबर नोट करो। और सभी जिलों में ये नाम केंद्र स्थापित कर रखे हैं गुरुजी महाराज की दया से, उन पर जाओ और अपना नाम दान लो। माता जी, ऐसा भी सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़े हुए हैं। अंधश्रद्धा भक्ति के कारण नहीं जुड़े हुए भाई, परमात्मा तो पूर्ण परमात्मा अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज, और वे सही मंत्र देते हैं, आत्म कल्याण के मंत्र देते हैं, सही मोक्ष का मार्ग बताते हैं। और ये अंधभक्ति नहीं है, अंधभक्ति तो ये और अन्य गुरु जी बताए थे जो समाज के ठेकेदार बन रहे, आचार्य मंडलेश्वर बन रहे, ये बताते हैं। अंधभक्ति तो हमारे गुरु तो मोक्ष का मार्ग बताते हैं, और वो मंत्र दिए जाएंगे, तुम अपना मंत्र जाप करो और अपना कल्याण करवाओ। और हर एक वेद पुराणों शास्त्रों को, भगवत गीता को खोल खोल कर बताते हैं कि इसमें क्या सत्य है क्या असत्य है, सबका सही निष्कर्ष निकाल कर परमात्मा ये ज्ञान देते हैं वो मालिक संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक साखी कही है कि ये संसार समझदा नाही, कैदा श्याम सुबेरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। ये समय निकल जाएगा और फिर ये सब अपना पश्चाताप करेंगे, रोवेंगे, लेकिन अब सही मौका है, परमात्मा की शरण में आओ और अपना आत्म कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। सत साहिब, सत साहिब।